हरिओम दोस्तों, आप सभी का हिंदी वैगनस एकेडमी में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भाग 2 लेकर आए हैं। इस भाग 2 में हम 106 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। भाग 1 में 1 से लेकर 1 से 105 प्रश्न संख्या तक हो चुका है। यह प्रश्नों का संग्रह यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, हर स्टेट में होने वाली टेट आदि अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह है। यह प्रश्नों का संग्रह किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। यह सभी प्रश्नों का संग्रह प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही लेकर आए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 106 स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है? खड़ी बोली का परिष्कार किया। 107वां प्रश्न, सम आलोचना आदर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर। 108वां प्रश्न है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। ए ऑप्शन रचित नहीं, बाकी जॉर्ज वंदना है, बाल विधवा है, भारत उत्थान है। 109वां प्रश्न, कूटों का मिलान करना है। चलिए कूटों का मिलान करते हैं। वीर पंच रत्न लाला भगवान दिन का रचना है। उल्लाहन पंचक अमीर अली मीर का है। मातृवंदना गिरिधर शर्मा नवरत्न का है। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की है। 110 प्रश्न, हरिओं के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17। 111वां प्रश्न, प्रेम शतक के रचनाकार है वियोगी हरि। 112वां प्रश्न, नूरजहां प्रबंध कवि के रचयिता है गुरुभक्त सिंह। 113वां प्रश्न, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। 114वां प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम? पहला एकांतवासी योगी, दूसरा उजड़ ग्राम, तीसरा सरांत पथिक, चौथा संध्या अटन। 115वां प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवल का अनुवाद किसने किया है? श्रीधर पाठक ने। 116वां प्रश्न है, त्रिशूल उपनाम किसका है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही का। 117वां प्रश्न है, ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कविरत्न। 118 प्रश्न, उद्धव शतक में छंद है 116। 119वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक है श्रीधर पाठक।
120वां प्रश्न, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। 121वां प्रश्न, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है, बाकी हिंडोला है, गंगा अवतरण है, उद्धव शतक है। यूजीसी नेट पेपर 3 2017 में, यूजीसी नेट पेपर 2 जून 2016 में पूछा गया है। 122वां प्रश्न है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध कवि है? श्याम नारायण पांडे। 123वां प्रश्न है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध कवि पंकित निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही। 124वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि सत्य साहिकार है? वियोगी हरि। 124वां प्रश्न, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कीर्ति छाटिए। उद्धव शतक। 126वां प्रश्न, ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। 127वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का है? हरिओध जी का है। पद प्रसून। 128वां प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला तुलसीदास जी के लिए प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। 129वां प्रश्न है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा। 130वां प्रश्न, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? 1912 ईस्वी। 131वां प्रश्न, रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला साकेत, दूसरा यशोधरा, तीसरा द्वापर, चौथा जय भारत। 132वां प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? प्रिय प्रवास। 133वां प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है? या कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। 134वां प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बाकी रंग में भंग है, द्वापर है, भारत भारती है। 135वां प्रश्न है, यह द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरोध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। 136वां प्रश्न है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम
पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता है राम नरेश त्रिपाठी। 137वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है चंपू। 138वां प्रश्न, जाकी उपनाम तखल्लुस से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजल लिखता था? जगन्नाथ दास रत्नाकर। 139वां प्रश्न है, द्विवेदी योगिन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। ऑप्शन ए नहीं है, बाकी साकेत है। प्रिय प्रवास है, रामचरित्र चिंतामणि है। 140वां प्रश्न, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? बंशीधर शुक्ल की। 141वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी योगिन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन ये नहीं है, बाकी राष्ट्रीयता है, इतिवृत्तात्मकता है, नीति और आदर्श का चित्रण है। 142वां प्रश्न, द्विवेदी योगिन कविताओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए गलत है, बाकी सही देखते हैं। द्विवेदी योगिन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है, सत्य कथन। द्विवेदी योगिन काव्य में वर्ण विषयों पर विस्तार है, सत्य कथन। द्विवेदी योगिन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है, सत्य कथन। 143वां प्रश्न, डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य है उद्धव शतक। 144वां प्रश्न, धराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। 145वां प्रश्न, कविता प्रभावशाली रचना जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। कवि के संबंध में यह विचार किसके हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। 146वां प्रश्न, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बाकी जय भारत है, द्वापर है, विष्णुप्रिया है। 147वां प्रश्न, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव्य है, यह किस कवि ने कहा? यह किस कवि ने कहा? मैथिली शरण गुप्त ने। 148वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रबंध कवि की रचना इस उद्देश्य हुई है कि उर्मिला कवि की उपेक्षित न रह जाए? साकेत। 149वां प्रश्न, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। 150वां प्रश्न, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। 'द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। 152वां प्रश्न, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। 153
गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने। हिंदी में स्वतंत्रता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे। किस साहित्यकार ने राष्ट्रीय मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की? मैथिली शरण गुप्त। 156वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम का विकल्प में चुनिए। पहला भारत भारती, दूसरा साकेत, तीसरा यशोधरा, चौथा विष्णुप्रिया। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ये सही नहीं, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। इसमें हिंदी और उर्दू की कविता संकलित है, सत्य। बांग्ला और संस्कृत कविताओं को भी संग्रह में सम्मिलित किया गया, सत्य कथन। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का संग्रह भी किया गया, सत्य कथन। बी सी डी सत्य, ए ऑप्शन गलत है। 158वां प्रश्न है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकता है। उक्त कथन किस विद्वान की है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। भारत भारती की रचना का उद्देश्य है अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना, उपरोक्त सभी। एक 160वां प्रश्न, हरिओदकृत महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास। 161वां प्रश्न, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? मैथिली शरण गुप्त को। 162वां प्रश्न, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र। 163वां प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित तो हो चला, पंक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जयद्रथ वध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? मैथिली शरण गुप्त। काव्य मंजूषा के रचयिता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बोलो सॉरी, ए ऑप्शन नहीं, बाकी जयद्रथ वध है, रंग में भंग है, पंचवटी है। निम्न से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है?
सी ऑप्शन नहीं, बाकी प्रतीक है, स्वप्न है, मिलन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध कवि है। प्रिय प्रवास। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। सी ऑप्शन नहीं, बाकी भारत भारती है, जयद्रथ वध है, यशोधरा है। शुक्र जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं सामंजस्यवादी कवि। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में झूमने वाले कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। एक 174वां प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित रचना अनुदित है, मौलिक नहीं? मेघनाथ वध। एक 175वां प्रश्न है, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये कवि पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त। मधोप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? मैथिली शरण गुप्त। 177 प्रश्न, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण में प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह कवि उक्ति किस कवि ग्रंथ में लिखी है? साकेत। 178वां प्रश्न है, पहले पंक्ति पढ़ते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती, कामलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कवि पंक्तियों का आशा है आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, पैरों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। ऑप्शन बी सही है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है जी? ऑप्शन ए सही है। देखते हैं क्या क्या उसमें। भारत भारती की रचना मुसद्दे मुद्दों जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई। सत्य कथन। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे। सत्य कथन। ये और सी सत्य है। 180 प्रश्न, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा? किस आलोचक ने किसके बारे में कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा।
द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन सी सही है, समाज सुधार, इतिवृत्तात्मकता। एक 182वां प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से कौन सा युग्म सही है? नीचे दिए गए सही उत्तर को चुने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। देखते हैं सी में क्या क्या है। 1, 2 और 3। 1, 2, 3 ये तीनों सही है। देखते हैं विष्णुप्रिया खंड काव्य, सिद्धराज खंड काव्य, साकेत महाकाव्य। 4 गलत है। 183वां प्रश्न है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक और संस्कृत में कालिदास। 184वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनहि की नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है, बाकी प्रेम पचीसी है, कुसुम अंजलि है, कृषक क्रंदन है। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता है श्रीधर पाठक। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? श्रीधर पाठक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध की नहीं है? ए ऑप्शन नहीं, बाकी चोखे चौबते है, वैदेही वनवास है, चुभते चौबते है। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधि से विभूषित किया गया था, नाथुराम शर्मा शंकर को। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। डी ऑप्शन नहीं, बाकी सिद्धराज है, हिंडिब्बा है, जय भारत है। 191 प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है, बाकी वन वैभव महाभारत से संबंधित है, वाक संघार संबंधित है, शेरंधी संबंधित है। 192 प्रश्न, हरिऔध काव्य उपवन का प्रकाशन वर्ष है 1909। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है द्विवेदी युग में। 194 प्रश्न, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, अमर आत्मा अमर है, दे नश्वरिया अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कृति में संग्रहित है? भारत भारती में।
द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास से उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तकों में प्रतिष्ठित किया है। साकेत। द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? बी ऑप्शन है। बाकी गद्यात्मकता है, वैचारिकता है, इतिवृत्तात्मकता है। 199 राजपुतानी आन की कथा है रंग में भंग। 200 बुरा हुआ मित्रों। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? लक्ष्मण और उर्मिला। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? खंड काव्य। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित तो हो चला। तरु शिखा पर थी अब रास्ते कामलिनी, कुल वल्लभ की प्रभा। कवि पंक्तियों का संबंध है प्रिय प्रवास से। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? ब्रज भाषा। चिरगांवा किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त का। कूट का मिलान करना है। प्रिय प्रवास हरिओद का, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण। पाथिक राम नरेश त्रिपाठी। रचनाकार के दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। बी ऑप्शन सही है। पहला प्रिय प्रवास, दूसरा साकेत, तीसरा तुलसीदास, चौथा कृष्ण आयन। ईस्वी देखते हैं। प्रिय प्रवास 1914, साकेत 1931, तुलसीदास 1938, कृष्ण आयन 1943। 207 प्रश्न। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद महावीर का, यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद? उक्त पंक्तियों के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। वैदेही वनवास के लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 209 प्रश्न। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है? 1900 से 1918 ईस्वी। झारखंड टीजीटी 2017। 210वां प्रश्न है। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? गया प्रसाद शुक्ल सनही। 211वां प्रश्न। द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे। रस कलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। मित्रों, आधुनिक काल भाग 2 यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हरिओम।